Hello students, welcome back to PK Physics Concepts. We are studying about light. Our next topic is image formation by concave mirror. जो हमारे concave mirror हैं वो डिफरेंट, अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर रखे हैं तो हमारी इमेज कैसी फॉर्म करेंगे concave mirror. सो फर्स्ट आप लोग जो हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप एक अपना मिरर की इमेज बनाएंगे तो इसी में मिरर से आगे हमारे पास लेंस आएंगे, तो आप लोग इसके अंदर तीन चीजें हमेशा मेंशन करेंगे। फर्स्ट हमारा रहेगा उस इमेज का नेचर, सेकंड हमारे पास रहेगा उस इमेज की पोजीशन, एंड थर्ड हमारे पास रहेगा कि उस नेचर का जो साइज है, कि वो छोटी बनी है इमेज, बड़ी बनी है या ऑब्जेक्ट के साइज से या उसी के बराबर बनी है। तो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर है। फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं ए पार्ट। ए पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है कि जो इमेज, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, एट इंफिनिटी। हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा है, एट इंफिनिटी। तो अगर हमारे पास, हम लोग कनकेव मिरर ले रहे हैं तो कनकेव के अंदर हमारा जो आउटर पोर्शन होता है वो क्या होता है हमारा पॉलिश्ड, और सॉरी पेंटेड, और इनर पोर्शन क्या होता है हमारा पॉलिश्ड। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारा क्या होगा, इनर सरफेस। तो अगर हम लोग इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाए, स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, तो जो मिरर का जो सेंटर है जहां से वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है उसे हम बोलते हैं पोल। अगर इस स्फीयर का, जो जिस स्फीयर से ये हमारा मिरर बना है उसका सेंटर होता है हमारे पास सी, और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है एफ। आप लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी आप लोग अपना डायग्राम्स को बनाएंगे तो ये मेक श्योर करेंगे कि जो हमारा डायग्राम है वो पेंसिल से एंड स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से आप उसको बनाएंगे। और ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमेशा आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल, बिकॉज आर इज इक्वल्स टू टू स्मॉल एफ, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। हम लोग जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एस, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। सो हम लोग हमेशा ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों मेजरमेंट आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है हमें नहीं पता, कहीं बहुत दूर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो उससे जो टकरा के हमारे पास जो रेज आएंगी वो हम कैसा मानते हैं कि वो कैसी आएगी, पैरेलल। अब आपके यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने ये डॉटेड दिखा रखी है लाइंस। ये डॉटेड लाइंस क्यों दिखा रखी है, ये दिखा रही है कि हमारी जो रेज हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट को टच करके बहुत दूर से आ रही हैं, किस प्लेस से आ रही है हमें नहीं पता। तो मान लीजिए यहाँ कहीं हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है इन्फिनिटी पर, तो इससे टकराते हुए क्या आ रही है हमारे पास, रेज आ रही हैं। तो जो फर्स्ट रे है वो हमारे पास कौन सा रूल फॉलो कर रही है, अब ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट निकल रही है। तो जब भी कोई रे हमारे पास स्ट्रेट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास आउट होती है, फ्रॉम द फोकस। तो ये कहाँ से पास होगी, हमारे पास फोकस में से पास हो जाएगी। इसी तरीके से ये वाली जो रे है ये भी क्या है हमारे पास, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे पास कहाँ से पास होगी, फ्रॉम फोकस। तो जो हमारा इमेज हम लोग कब बनाएंगे, इमेज हम तब बनाएंगे जब हमारे पास जिस पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी रेज क्या हो रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। अब ये वाली जो रे थी हमारी वो कहाँ इंटरसेक्ट, वो कहाँ आई, यहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये वाली भी हमारे पास कहाँ आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहीं पे ये दोनों सबसे पहले आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि फोकस पर। तो हमारा जो नेचर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन का मतलब क्या है कि हमारा जो इमेज है वो कहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पर जो हमारी इमेज बन रही है, इमेज हम कब बताएंगे, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं
हम लोग कम से कम 2 रेज लेकर चलते हैं। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो हमारे रिफ्लेक्टेड रेज हैं उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जो हम सबसे पहले जहां पर वो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ द इमेज। तो अब हमारी पोजीशन ऑफ इमेज क्या बन रही है हमारे पास, एफ। तो पोजीशन इमेज कहाँ बन रही है हमारी, एट फोकस, यानी कि एट एफ। साइज कैसा बन रहा है हमारा, देखिए बिल्कुल हमारे पास जो साइज बन रहा है वो पॉइंट साइज है, तो यानी कि हम लोग उसको क्या बोल देंगे, पॉइंट साइज्ड इमेज। यानी कि जो हमारी इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, पॉइंट साइज, या हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं वेरी वेरी डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब क्या है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट का, जो हमारा इमेज की जो साइज है वो बहुत बहुत छोटा है, तो इतना ये वेरी वेरी डिमिनिश लिखने की जगह हम लोग उसे क्या लिख देते हैं, पॉइंट साइज, यानी कि बिल्कुल छोटा है हमारा जो इमेज का साइज है, पॉइंट के बराबर है। उसके बाद है हमारे पास नेचर। नेचर कैसा है हमारे पास, अभी यहाँ पर हमें पॉइंट दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग इसको लेके चलते हैं कि जो हमारा इसका, अब देखिए यहाँ पर ये कहाँ बन रही है, मिरर के फ्रंट पे बन रही है, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है। जब भी कोई इमेज हमारे पास, जब भी कोई इमेज हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे बने तो उसे हम बोलते हैं रियल। और जो इमेज रियल है साथ में वो क्या होगी, इन्वर्टेड। रियल का मतलब क्या है, असली, जो असली है हमारे पास। और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है हमारे पास, उल्टा। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज हमारे पास कैसी बनेगी, उल्टी, यानी कि उल्टी साइड हमारी इसकी इमेज बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी अपने पास, बिल्कुल छोटी, पॉइंट जितनी। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर हमें क्या कहता है कि जो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर धीरे धीरे एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ लेकर आएंगे। अभी हम कहाँ पर थे, अभी हम लोग इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी के बाद हम मेन ये हमारे 3 पॉइंट्स है, पी एफ, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले हम लोग थे इनसे बहुत दूर, एट इन्फिनिटी। अब हम लोग कहाँ आएंगे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, यानी कि सी से पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। अब जब हमारे पास ऑब्जेक्ट हमारा सी से पीछे रखा है तो हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट रे जो हमारे पास दूर से हमारे पास सोर्स हम कहीं रखा हुआ है हमने, तो हमें कैसे दिखाई देगा कि एक रे तो कहाँ से पास करे, बिल्कुल पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी हमारे पास, फोकस में से। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी, फोकस में से। अब दूसरी रे आपको सबसे इजी तरीका है याद रखने का, आप इसको फोकस में से पास करवा के, आप इस वाली रे को फोकस से पास करवा के इस, अब जो रे हमारे पास फोकस से पास हो रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहां से हमारे पास ये रे जा रही थी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाली रे है हमारे पास। अगर मैं इसको दूसरे कलर से दिखाऊं तो फर्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली रे थी, दूसरी रे हमारी रिफ्लेक्शन के बाद कौन सी आई है, ये वाली। तो दोनों कहाँ टकरा रही हैं, पहले तो इस जगह पे दोनों कहाँ टकरा रही हैं, इस पॉइंट पर। तो हमारे पास एक तरीका तो ये है इस इमेज का बनाने का। ओके, दूसरा सेकंड तरीका हमारे पास क्या है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में आपको मेंशन कर रखा है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमारा सेकंड तरीका ये है कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट, जो इसकी सेकंड रे आएगी, हम कहाँ से पास करवाते हैं उसको, सी वे से, यानी कि फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लोग इसको पास करवाएंगे तो हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई लाइट पास करती है, कोई रे पास करती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपना पाथ क्या कर लेती है, रिट्रेस। अब देखिए जरा, यहाँ पर हमारे पास ये रिफ्लेक्ट, पहले हमारे पास इंसिडेंट रे हो रही है ये, उसके बाद ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। और ये भी हमारे पास क्या है, एक रिफ्लेक्टेड रे है।
ये भी मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जब वापसी जा रही है तो ये तब भी, ये भी क्या है मेरे पास, रिफ्लेक्टेड रे। तो जो रिफ्लेक्टेड रे दोनों जहां पर मीट कर रही हैं तो ये पॉइंट है वो। और हम लोग हमेशा जो साइज देखेंगे वो कहाँ से देखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर हमारे पास दोनों, हमारे पास यहाँ पर इस जगह पर हमारी दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस से वो कितना, कहाँ पर है वो पॉइंट, नीचे है। और वो कितना नीचे है, इस जहां पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां तक हम लोग इसको शो करेंगे। अगर मैं इस डॉट को हटा दूं तो अब देखिए यहां से लेके यहां तक, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट हमारा नीचे है, तो जहां पर हमारा पॉइंट है, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे हमारा क्या बनेगा, हेड। अब क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ये पॉइंट, इसीलिए हमने इस एरो को क्या दिखाया है, नीचे की तरफ। अब आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन हमारी इमेज की पोजीशन क्या है, ये इमेज के बारे में हमारी सारी चीजें हैं। तो इमेज ऑफ, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है हमारे पास, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। सी एंड एफ भी लिख सकते हैं आप, एफ एंड सी भी लिख सकते हैं। मैंने एफ एंड सी क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग सभी डिस्टेंसेस हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो पोल के सबसे पास क्या आता है हमारे पास, फोकस। तो मैंने क्या लिखा है, बिटवीन एफ एंड सी। अब एक चीज देखिए, ऑब्जेक्ट मेरा है इतनी हाइट का और इमेज बन रही है छोटी, तो हमारा साइज क्या है, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब अभी भी क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा। नेचर क्या है इसका, जब भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कोई इमेज बने तो उसे हम क्या बोलेंगे, रियल। और हमारे साथ में ये क्या है, ये उल्टी है इमेज हमारी, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है जो बियॉन्ड सी पड़ा है, तो इसकी इमेज हमें कैसी दिखाई देगी, कुछ इस तरीके की, यानी कि रियल और साथ में क्या दिखाई देगी हमें, छोटी इमेज दिखाई देगी। इससे भी छोटी होगी एक्चुअल में तो। सो नेक्स्ट अवर थर्ड पार्ट इज, अब बियॉन्ड सी हम लोग आ गए हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है इन्फिनिटी पे भी चले गए हम, उसके बाद हम लोग बियॉन्ड भी आ गए। अब हम कहाँ आएंगे, एट सी। एट सी, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, सी पर। जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पर रखा है, अब तो हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट रे तो आप हमेशा इसको क्या दिखाओगे, सभी केसेस में, मोस्टली केसेस में फर्स्ट रे तो क्या दिखा दो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो हमारे पास कहाँ से पास आउट हो जाएगी लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से। तो कहाँ से पास होगी हमारी लाइट, फोकस में से। दूसरा इसका एक तरीका ये है कि कहाँ से पास होगी, दूसरी हमारे पास जो लाइट है वो कहाँ से पास होगी, हमारे पास फोकस में से। अगर कोई लाइट हमारी फोकस में से पास हो रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब जब आप लोग इसको बिल्कुल सही स्केल से आप लोग जब इसको ड्रॉ करवाएंगे, मैं एक बार इसको डायग्राम को दोबारा बनाती हूँ। अगर ये हमारे पास फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगी, हमारे पास एफ में से। उसके बाद अगर मान लीजिए ये सेकंड रेस की फोकस में से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब आप लोग इसको खुद से ड्रॉ करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड पेंसिल, आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा कि जो हमारी इमेज बनेगी वो बिल्कुल इसी पॉइंट के, जहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है बिल्कुल उसी पॉइंट के नीचे बनेगी। और साथ में क्या बनेगी, जितनी साइज हमारा ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज हमारा क्या बनेगा, इमेज का। तो हमारी पोजीशन क्या आई हमारी इमेज की, एट सी, बिल्कुल उसी के नीचे बनेगा जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। साइज क्या बनेगा इसका,
सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और नेचर कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? जब भी रियल है तो साथ में क्या आएगा? इन्वर्टेड। अगर इन्वर्टेड है तो साथ में क्या आएगा? रियल। तो अगर मैं इसको वैसे हम लोग देखना चाहें तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसकी जब हम लोग ये इसको सी पे रखेंगे तो हमारे पास जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? बिल्कुल सेम इसी साइज का, लेकिन हमारा जो उसका अलाइनमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? उल्टा, बिल्कुल इन्वर्टेड होगा। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ केस। अब हम लोग एफ पर भी आ गए हैं तो नेक्स्ट पोजीशन हमारी क्या बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। फोर्थ हमारा क्या है? बिटवीन सी एंड एफ या एफ एंड सी, क्योंकि हम लोग पीछे से चल रहे हैं तो अब यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं? पीछे वाली पोजीशन को पहले लिख रहे हैं, तो बिटवीन सी एंड एफ। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में है, यहां कहीं है मान लीजिए, मैं इसको थोड़ा छोटा बनाती हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास ये कहाँ से, फर्स्ट आप लोग याद रख लीजिए कि फर्स्ट इसको कहाँ से आप लोग पास करवा दीजिए? फोकस में से। कहाँ से पास करवा दीजिए? इसको पैरेलल करवा के कहाँ से पास कर दीजिए? फोकस में से। दूसरा इसका पॉइंट हो सकता है कि हमारी जो सेकंड रे है वो फोकस में से पास हो रही है। फोकस में से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारा जो रे है वो कहाँ जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं तो हमारी इमेज कहाँ बन जाएगी? इस पॉइंट पर। इमेज कहाँ बनेगी हमारी? इस पॉइंट पर। क्लियर? तो साइज हमारा क्या बना है? अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो हमारी जो ऑब्जेक्ट था वो तो था इतना और इमेज बनी है इतनी, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इमेज कैसी बनेगी इस केस के अंदर? हमारी ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी, तो उसे हम लिख देते हैं एनलार्ज्ड। क्या लिख देते हैं इसको? एनलार्ज, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी। और पोजीशन क्या बनी है हमारी? बियॉन्ड सी। सी से पीछे जाके हमारी इमेज बन रही है। और नेचर क्या है अभी भी? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ केस। तो इसको अगर मैं वैसे बना के दिखाऊं तो अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो हमारा इमेज कैसा दिखाई देगा? कुछ थोड़ा सा इससे बड़ा। क्लियर? तो नेक्स्ट अपना नेक्स्ट है, अब हम लोग सी पर। अच्छा एक चीज और, आपकी जो बुक्स के अंदर, आपकी बुक्स के अंदर इसका सेकंड रे को फोकस में से पास ना करवा के कहाँ से पास करवा रखा है? सी में से। तो अगर आप इस वे से दिखाएंगे तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सी से जो हमारी रे पास होगी। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी आप लोग रे बनाएंगे वो कहाँ से? इसके टॉप से, यानी जो हमने एरो बनाया है इसके टॉप से टच करते हुए निकलेगा। अब ये जो सी की इमेज आप लोग सी का बनाएंगे, जो रे बनाएंगे वो कहाँ से पास हो रहा होगा? इस पॉइंट से, यानी कि इसके एरो के टिप से। और वो कहाँ से पास आउट होगा हमारे पास? फ्रॉम सी। सी से पास आउट होगा। तो हमारे पास जितना, अगर ये हमारे पास इधर आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या कर देगा? अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। या फिर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं, अगर मान लीजिए कहीं नीचे से कोई रे आ रही है, नीचे से कोई लाइट आ रही है जो कहाँ से पास हो रही है? सी में से। और सी हमारे पास कहाँ से टकरा के जा रहा है? वो रे ऑब्जेक्ट के हेड से। आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होगा? वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। लाइट जो है वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी और वो कहाँ से निकल जाएगी? यहाँ से वापस अपना सेम 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 पाथ अपना फॉलो करेगी। और वो क्या हो जाएगी? जहां पे ये दोनों आपस में मीट कर रही हैं वहां पे हम क्या दिखा देंगे? इट इज द इमेज। आप लोग जब अपने पेंसिल से स्केल से बनाएंगे दोनों केसेस में बिल्कुल सेम साइज आएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट अपने पास है
अब हम लोग बिटवीन पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बिटवीन सी एंड एफ हम लोग खड़े थे अभी। नेक्स्ट केस अपने पास है एट एफ। अब हम लोग कहाँ खड़े हैं, फोकस के ऊपर, यानी कि एट एफ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है। तो अगर इस सब पे रखा है तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा कि जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो रे हमारी कहाँ से पास होगी, फ्रॉम फोकस। सेकंड आप लोग इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो कि ये यहाँ पे हमारे पास एट पोल कर पोल फॉल कर रही है, तो ये हमारे पास क्या है, एंगल आई। इसके लिए मैं थोड़ा सा जो हमारा मिरर है इसको मैं बड़ा बनाती हूँ इसके लिए। अगर ये हमारा पोल है और ये हमारा सी है और इसके मिड में कहीं एफ है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, एट एफ। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा है, एट एफ। तो सबसे पहले एक पैरेलल रे है, वो कहाँ से पास आउट होगी हमारे पास, फ्रॉम फोकस। स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होगी वो, फ्रॉम, सॉरी, फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमारे पास सेकंड रे हम लोग कैसे दिखा सकते हैं कि वो कहाँ से पास हो रही है हमारे पास, सी में से। अब कोई रे अगर सी से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस, और अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो हमने ये देखा कि जो हमारा रेज हैं वो कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, वो क्या चली जाएंगी, पैरेलल चली जाएंगी। अब हम लोग ये मानते हैं कि ये कहीं बहुत दूर जाके, वैसे तो दोनों पैरेलल है, पैरेलल रेज कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, फिर भी हम लोग ये कह देते हैं कि कहीं जाके ये लोग दोनों मीट करेंगी। तो इसकी हमारे पास पोजीशन हम लोग क्या लिख देते हैं इस इमेज की, एट इंफिनिटी। साइज क्या लिख देते हैं, अब कहीं बहुत दूर जाके मीट करेंगी तो वो कैसी बनेगी हमारे पास, हाईली मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा, और इसको आप लिख सकते हैं हाईली एनलार्ज्ड, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी वो हमारी इमेज बनेगी। और नेचर क्या बनेगा, क्योंकि अभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, तो क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। अब इसका एक सेकंड मेथड, इसको रे डायग्राम को बनाने का हमारा ये है कि हम लोग सेकंड रे को अगर हम लोग सी में से पास ना करवाएं, तो आप लोग अपना लास्ट रूल जो हमने किया था यहाँ पर, ये पॉल पे हमारे पास फॉल करवाएंगे। पॉल पे करवाएंगे तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस कैसे एक्ट करेगा, एज ए नॉर्मल। प्रिंसिपल एक्सिस और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, अपना फर्स्ट रूल यानी कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर को फॉलो करेगा, और वो क्या निकल जाएगी, लाइट यहाँ कहीं निकल जाएगी। तो इस अभी भी देखिए दोनों रेस क्या है हमारी, बिल्कुल पैरेलल है, तो हमारे पास अभी भी वो सेम हमारा जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, सेम। तो ये आप कैसा आपको बनाना है अपना, ये आप रे डायग्राम कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैसा बनाएंगे आप लोग, आप कैसा, मतलब हमारी जो पोजीशन है, नेचर है, साइज है, वो सही बनना चाहिए, और हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी वेज बिल्कुल हमें बनानी है। सिक्स्थ केस है हमारा, जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी है। सिक्स्थ केस हमारा क्या कहता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, बिटवीन पी या बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। हम लोग जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे लेके आ रहे हैं ना, तो जो सबसे पहले जो टर्म, जो पहले सबसे पहले जो चीज हमारे एनकाउंटर हो रही है उसको हम पहले लिख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो पहले हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, पोल। तो बिटवीन एफ एंड पी, अगर ये मेरा कनकेव मिरर है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारे पास क्या हुआ, पोल। इस मिरर का कोई सेंटर बनेगा उसको मान लेते हैं सी, और इन दोनों के बीच में जो पॉइंट है वो मेरा है एफ। इसको मैं थोड़ा और आगे कर लेती हूँ, ये हमारे पास है एफ। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा है अपने पास, बिटवीन पी एंड एफ। फर्स्ट सेम आप लोग उसको क्या दिखा सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास जो रे है वो कहाँ पैरेलल जाके कहाँ से पास आउट हो रही है, फोकस में से पास हो रही है।
दूसरी वे आप इसको सी में से भी पास करवा सकते हैं। अगर आप सी में से पास करवाएंगे तो इमेज हमारी कैसी बनेगी, कुछ ऐसी रे आएगी। मान लीजिए कहीं सोर्स में से, मान लीजिए ये वाला रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस। तो हमने क्या देखा, आप लोगों ने आगे की तरफ तो ये नहीं मिल रही है, आगे की तरफ जो जाएंगी वो बिल्कुल ऐसे जा रही है इस तरीके से। लेकिन अगर हम उसको पीछे की तरफ बियॉन्ड मिरर अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करके देखें तो हमें ये दिखाई देगा कि यहाँ कहीं ये आपस में मीट करेगी। अब ये क्योंकि ऊपर की तरफ मीट कर रही है तो जहां पे दोनों रेस हमारा मीट करते हैं वो हमारा क्या बनता है, हेड ऑफ द इमेज। तो हमारे पास क्या बना है, ये हमारा ऊपर है, इसका क्या बना, हेड, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस जगह प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो हमारे पास, और दूसरा अब देखिए इसकी पोजीशन देखिए हमारी क्या बनी, इस इमेज की पोजीशन हमारी बनी है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे हमारी इमेज बन रही है। दूसरा इसका साइज क्या है, हमारा साइज क्या है हमारा, देखिए ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना था और ये हमारे पास क्या बनता है, काफी काफी बड़ी इमेज बनती है। तो हम लोग क्या कहते हैं इसको। अच्छा एक चीज हो, क्योंकि हमारी जो ये इमेज है वो लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे बन रही है, तो हम इसको कैसा दिखाते हैं, डॉटेड शो करते हैं। इस इमेज को भी हम लोग इसको क्या शो करते हैं, डॉटेड। जब भी हम लोग कोई भी हमारी रील्स है, कोई भी इमेज है, वो हमारी अगर हमारी राइट हैंड साइड पे जा रही है तो उसको हम क्या शो करेंगे, डॉटेड से। तो इसका साइज हमारा क्या बनेगा, एनलार्ज्ड, बड़ी साइज की बनेगी। इन्फिनिटी वाले से छोटी होगी लेकिन हमारे पास अभी भी ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बन रहा है, ये बड़ा बन रहा है। पोजीशन क्या है हमारी, बिहाइंड मिरर। और इसका नेचर कैसा है, जब हम लोग राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे, एक तो हमारे पास क्या है, ये सीधी है इमेज। अब जैसे मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है तो अभी हमारा क्या है, इसका सर तो अभी भी ऊपर ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इरेक्ट। एक तो बोलेंगे इरेक्ट मतलब सीधा, जिसको हम लोग पहले हम लोग क्या बोलते थे, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या था, उल्टा। अब बन तो ये सीधा ही रहे हैं तो ये क्या बोलेंगे, इसको हम इरेक्ट। और रियल की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, इन वर्चुअल। रियल के जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब नकली। इस तरफ हमारे पास क्या है कि एक्चुअल में रेज मीट नहीं करती है, हम लोग उसको उसको एक्सटेंड करवाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमारी जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। अब इसका एक सेकेंड मेथड आपको इसका, इसी का जो हमारे बुक में हमें दे रखा है वो हमें किस तरीके से बनाना दे रखा है वो देख लीजिए अब एक बार। अब इसमें क्या कह रखा है कि जो हमारा, अब इसके पहले हम लोगों ने क्या किया है कि सभी रेज को, फर्स्ट जो रे दिखाई है हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिखा के फोकस में से पास करवाई है। अब इसमें क्या कीजिए कि फोकस में से ना पास करवा के डायरेक्ट इसको पोल में से पास करवा देंगे। ये पोल में से पास करवाएंगे तो ये कैसी एक्ट करेगी, एज इंसिडेंट रे, और ये कैसा एक्ट करेगा, एज अ नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगी, फर्स्ट लो को फॉलो करेगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये कहाँ हो जाएगी, यहाँ कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद सेकंड रे इसने कहाँ से पास करवा दी है हमारे पास, सी में से। अब सी में से कोई पास करवाएंगे अगर रे तो कहाँ से टच करेगी, उसके हेड से पास करती हुई निकलेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होगी, वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। अब इसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करवा के देखूंगी तो हमें क्या लगेगा कि ये कहीं मीट, आपस में दोनों ये मीट कर रही है ये दोनों रे। तो इसे हम बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। हमारी जो नेचर है ऑब्जेक्ट इमेज की वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और पोजीशन क्या है अभी भी बिहाइंड द मिरर, और साइज क्या है, एनलार्ज्ड, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। लेकिन जो हमारा फिफ्थ केस था, जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ था, तो उस वाले टाइम पे हमने क्या बोला था कि जो हमारी साइज है वो क्या बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड। तो इस वाले केस से तो हमारा जो
साइज है ऑब्जेक्ट का वो क्या बनेगा, छोटा, लेकिन बाकी सभी केसेस के कंपैरेटिवली क्या बनेगा, बड़ा। क्लियर। अब मैं आपको कुछ एक चीजें और बताना चाहती हूँ इस बारे में, तो हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आप उसकी नेमिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसका एक फर्स्ट यही वाला केस, कोई भी केस ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, कोई भी ले लो, मान लो डी केस ले रही हूँ मैं, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सी एंड एफ है। सबसे पहले तो आप जब भी कोई मिरर बनाएंगे उसकी पॉलिशिंग दिखाएंगे और साथ ये दिखाएंगे पेंट किस तरफ से है वो, पॉलिश्ड किस तरफ से है। तो जो ये आप रेज दिखाएंगे ये किसको शो करेगा, पेंटेड को। उसके बाद जो हम लोग दिखाएंगे अपने मेन पॉइंट्स पी सी एंड एफ, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो एफ वो जो होगा वो बिल्कुल मिड में आप इसको बनाएंगे। अब जो हमारा इमेज हम ऑब्जेक्ट हमने रखना है वो चाहे आप इस जगह पे रख लो, चाहे इस जगह पे रख लो, चाहे इसको बिल्कुल सेंटर में रख लो, ये आपकी इच्छा है। होना जहां पे हमारे मान लो बिटवीन सी एंड एफ की बात कर रही हूँ, तब मैं बात कह रही हूँ कि होना इसके बीच में चाहिए, चाहे वो इस पॉइंट पे हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ पर हो, इट डजेंट मैटर, होना इन दोनों के बीच में चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा है। अब ये ऑब्जेक्ट है जो इसके मान लो ये हम लोग क्या लेके चलते हैं, इसका हेड। तो इसके हेड को मैं नाम दे रही हूँ ए, और इसकी फुट को मैं इसको नाम दे रही हूँ बी। अब इसमें फर्स्ट जो हमारे पास रे आ रही है उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से शो करेंगे स्ट्रेट लाइन से विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब जहां से वो रे आ रही है उसके ऊपर सबसे पहले आप क्या शो करोगे, ये एरो। एरो क्या दिखा रहा है कि हमारा डायरेक्शन ऑफ रे क्या है। अब इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके वो, क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो कहां से पास आउट होगी, फ्रॉम एफ, एफ से पास होगी। अब देखिए यहाँ ये वाला पाथ फॉलो कर रही है, तो मैंने इसको यहाँ पे क्या लगाया है, एरो लगाया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये या तो इसको आप सी में से दिखा दो या सिंपली इसको नेक्स्ट पॉइंट से दिखा दो जो उसके सबसे पास पड़ता हो। वो कौन सा है हमारे पास, एफ। तो अब ये एफ की तरफ जा, एफ यहाँ से निकल रही, तो मैंने इसमें क्या लगाया, एरो। इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होके क्या करेगी, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे हमारे पास मीट कर रहे हैं। तो अब नीचे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, एक एरो। और जहां पर वो दोनों आपस में स्ट्राइक कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, उसका हेड। अब ये देखो इसका हेड यहाँ पे क्या था, ऊपर, अब इसका हेड कहाँ है, नीचे। और क्योंकि ये इमेज है तो इसको क्या नाम देंगे, डैश से। अब इसके हेड का नाम क्या था, ए, तो इसके हेड का नाम क्या दे देंगे, ए डैश। डैश क्यों लगाए, क्योंकि ये इमेज है। अब इसके फुट का नाम क्या था, बी, अब इसके फुट का नाम आप क्या रखेंगे, बी डैश। क्लियर। ये चीज है कि जब तक आप इसकी प्रॉपर नेमिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर इस पे एरो नहीं दिखाएंगे, प्रॉपर आप इसमें पेंटेड पोर्शन, पॉलिश्ड पोर्शन नहीं दिखाएंगे, तब तक फुल मार्क्स आपको किसी भी हालत में आपको नहीं मिलेंगे। अब इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने पास केस रहता है वो हमारे पास रहता है, एक तो रहता है एट सी वाला, जो हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी पर रखा है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा है तो हमारे पास जो हमारी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, सेम साइज की। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी आ सकता है कि एक कनकेव मिरर का डायग्राम बनाइए जब हमारी इमेज का जो साइज होगा सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, तब आप लोग क्या बनाएंगे, ये वाला जो इमेज है वो बनाएंगे। ओके। उसके बाद वो ये कह सकता है कि एक ऐसा इमेज बनाइए जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज तो क्या हो, एनलार्ज्ड, और उसकी जो नेचर वो कैसी हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट, उसकी नकली और सीधा हमारी इमेज बने। तब आप लोग कैसा, कौन सा हम लोग बनाएंगे, एनलार्ज का मतलब इमेज बड़ी होनी चाहिए हमारी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो हम लोग कौन सा केस बनाएंगे, सिक्स्थ केस। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये दो क्वेश्चंस आपके इस तरीके से डायरेक्ट आ सकते हैं। अदरवाइज आपको वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता देगा कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो अब आप
इसकी इमेज बनाइए। तीसरा केस आपका आ सकता है, वो बोले कि कनकेव का डायग्राम बनाइए। जब हमारा, या कनकेव नहीं बोलेगा, वो सीधा ये बोलेगा कि ऐसे मिरर का डायग्राम बनाइए, रे डायग्राम बनाइए ऐसे एक मिरर से, जिसके अंदर हमारी जो इमेज हो वो क्या हो, हाईली मैग्नीफाइड। तब आप क्या बनाएंगे, जो हमारा जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कहाँ हो, एट एफ। क्लियर। अब इसमें फर्स्ट 5 केसेस के अंदर जैसे आप लोग देखा है, फर्स्ट 5 केसेस में हमारा जो इमेज है वो कैसा बना है, फर्स्ट 5 केसेस में 1 2 3 4 एंड 5, सभी इन पांचों केसेस में हमारा फर्स्ट 5 केसेस में हमारा जो इमेज का जो नेचर बना है वो कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो 6th केस है उसमें हमारा जो इमेज का जो नेचर बना है वो कैसा बना है, हमारा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। एक केस के अंदर हमारा जो इमेज बना है वो कैसा बना है, वर्चुअल एंड। तो अगर हम लोग अब इस केस में अगर बात करें, यू क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट स्टेंस, वो क्या है, हम अभी भी हमेशा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। हमने ये बात की थी कार्टेशियन रूल्स की। फर्स्ट 5 केसेस के अंदर हमारी जो इमेज बन रही है वो हमेशा क्या बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जब भी कोई डिस्टेंस हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो हम क्या लेंगे उसको, माइनस। यू क्या हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये डिस्कस हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। वी क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस। अगर हमारी इमेज और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग कहां से लेंगे, फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर राइट हैंड साइड पे है तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। यू हमेशा क्या रहता है हमारा, नेगेटिव। चाहे हम कोई मर्जी मिरर ले, कोई मर्जी लेंस ले, हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यू हमेशा क्या रहेगा हमारा, नेगेटिव। अब इसके अंदर देखिए फर्स्ट 5 केसेस में जो हमारी इमेज बन रही है वो हमेशा क्या बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे। लेकिन एक 6th केस के अंदर जो हमारी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, राइट हैंड साइड पे। तो इस 6th केस के अंदर हमारा वी क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर। ये जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और अगर हम लोग फर्स्ट 5 केसेस के बारे में बात करें तो हमारा जो एच ओ है, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट है, वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो हम उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव। फर्स्ट 5 केसेस की मैं बात कर रही हूँ। और हमारा जो इमेज है वो क्या बन रहा है, पांचों केसेस में हम लोग क्या बोला, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। अब फर्स्ट 6th केस में देखो, 6th केस में हमारा ऑब्जेक्ट अभी भी कहाँ है, ऊपर ही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसको हमने क्या बोला है, पॉजिटिव। और जो हमारी इमेज बन रही है वो भी अभी क्या बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो अभी इसकी हाइट क्या रहेगी, पॉजिटिव। क्लियर। ये हम लोग दोबारा भी डिस्कस करेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला, जब हमें जरूरत होगी। तो फिलहाल हमारे पास ये थे हमारे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। नेक्स्ट हम लेक्चर में एक बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। और उसके बाद हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। यूजेस से क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, उसके बाद आपके पास ये डायग्राम्स भी आते हैं। ये आपका हमारा टेबल दे रखा है, इसके अंदर देखिए यहाँ पर 9.1 टेबल है आपका। इसमें पोजीशन भी दे रखी है, साइज भी दे रखा है और नेचर भी दे रखा है, और अलग अलग पोजीशन पे इसने बात कर रखी है। तो जब तक आप लोग इसको खुद से ड्रॉ करके नहीं देखेंगे तब तक ये प्रॉपरली आपके पास ड्रॉ नहीं होंगे। और ये अलग अलग केसेस, स्पेशली एट सी, एट एफ एंड बिटवीन पी एंड एफ, ये 3 केसेस आपके पास डायरेक्ट इस टर्म में पूछे जाते हैं कि इस तरीके की हमारी साइज है, इस तरीके का हमारा नेचर है, तो आप एक ड्रॉ कीजिए मिरर डायग्राम। तो उसमें आपको ना तो टाइप ऑफ मिरर मेंशन होगा और ना ही आपको उसकी पोजीशन मेंशन होगी। ओके, in the next lecture we will meet. Till then, thank you and keep studying.